ठीक है। तो जो भी हमारी क्लास में कल थे उनको पता होगा कि हमने अशोक लेलैंड कल ही बता दिया था कि यहाँ से फॉल होगा। ये कोई जादू नहीं था जो हमने बता दिया था, स्टडी ही थी और कुछ माइंडसेट था और कुछ नॉलेज थी, उसके बेसिस पे हमने बताया था। जो भी क्लास में थे उनको पता है। देखो कल का मार्क लगा हुआ है, ये रहा। हम कल बताए थे अशोक लेलैंड के बारे में कि ये यहाँ से बहुत तगड़ा फॉल होगा, और सुबह होते ही वही शुरू हुआ है, 5% का फॉल। किस वजह से बताए थे? देखो ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, है ना, ये रेंज में। कमलेश भैया उंगली करना बंद करिए, ये उंगली कहीं ठोक देंगे हम। ठीक है। और ये स्टॉक देखिए यहाँ से ये फॉल, एक टच, दो टच, तीन टच। तो तीन टच में कोई भी स्टॉक ना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो वहां से एक और बार देता है। इसीलिए इस मार्केट में बोला जाता है ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप नहीं बनाएगा तब तक वो जाएगा। अगर ये स्टॉक को ऊपर जाना होता तो ये देखो ये कैंडल कौन सा होता है? ड्रैगन है, ड्रैगन डोजी है कि नहीं? अब ये स्टॉक को अगर ऊपर जाना होता तो नीचे से बायर इसको पुश करते, बट क्या किया था लोगों ने? इसको सेल किया था लगातार, तो ये डोजी क्लोज हुआ था कल के दिन। दूसरा इसमें, दूसरा हम क्यों इसको दिए, तो पूरा हम आपको क्लियर करके दे दें कि ये हमने क्यों बाय कराया और इसका रीजन क्या था। देखो ये जो है ये एक 200 EMA है। जब हम आपको क्लासेस शुरू करेंगे, आपकी पढ़ाना पेड क्लासेस शुरू होगी हमारी, तो समझ में समझाएंगे कि ये चीज़ क्या होती है सारी सारी। अभी फिलहाल मोटा मोटा जान लीजिए। ये 200 EMA है, ये अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब ये इसके पास कोई स्टॉक आता है तो वो समझ लीजिए कि ऑलरेडी वो फॉल ही होना है, उसमें कोई चांस नहीं है कि वहां से वो वापस चला जाए या कुछ। वो फॉल होना है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो बाय होना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक को हम बोले थे कि ये कल बहुत तगड़ा सेल होगा, और डेफिनेटली ऐसा हुआ है। अभी इसमें सेलिंग रुकेगा नहीं। आप ये सोच रहे हो ना कि अब तो फॉल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग रुक जाएगी, नहीं, इसमें सेलिंग रुकेगी नहीं, इसमें सेलिंग अभी और होगी। कहाँ तक होगी ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को जा रहा है ये। तो ये स्टॉक अभी यहाँ दिखेगा आपको, ये लेवल है 130 का, और 130 का ही हम क्या किए हैं, बाय किए हैं पुट, यानी 2200। अगर इसको तुम होल्ड करोगे इस वाले, हमारा टारगेट मैंने कल ही बताया था, इसका टारगेट 2 रुपये है, बट ये 1.5 रुपये तो आज ही दे दिया। 1.5 रुपये, 75 पैसे बचा हुआ है अगर फुल टारगेट चाहिए तो। वरना ना 100% तो मार्केट में कोई होता नहीं है, आप भी जानते हो। तो हमने अगर 2 रुपये टारगेट दिया है तो शायद नहीं करे तो 1.5 रुपये से ही चला जाए वापस, बट फिर भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है? कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कब दिया था कब दिया था, मैंने भाई तुम मीटिंग में आओगे तभी तो पता चलेगा। और हमने क्या कल एक और बात की थी, वो थी क्रूड ऑयल को लेके। क्रूड ऑयल को लेके क्या बात थी? ट्रांजैक्शन वाली, देखो चार्ट पे लगा हुआ है ना, यही बात तो थी जो ये थे। एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, 5, 6, 7 और 8, ये देखो कल का एरो लगा हुआ है ना। तो ये क्या बोल रहे थे हम कि यहाँ से ये फॉल होगा, और ये 200 EMA के पास पहुंचा है। तो यहाँ से देखो ये क्या कर रहा है, बट इसमें एक कंडीशन है, ये इतने टच ले गया और बार बार नीचे आ गया है। अगर ये एक, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहीं से एक बड़ी कैंडल बनाता, बट ये क्या कर रहा है, एक चैनल दे रहा है। चैनल दिख रहा है आपको? ये एक चैनल दे रहा है, तो ये नीचे अब जाने की प्रोबेबिलिटी रखता नहीं है। ये क्या होगा, बाय होगा, बाय होगा ये नीचे से। अगर इस चैनल को ब्रेक ये करके किधर जाना चाहिए, या तो ये चैनल को ब्रेक करके ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, या तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, और जहां तक इसको जाना है वहां तक जाएगा। अब आप जानते हो कहाँ तक इसको दौड़ है, कहाँ तक जा सकता है ये तुम्हारा जहाँ तक जाना चाहिए वहां तक पहुंचेगा। अगर इसको नीचे जाना है तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं तो नहीं जा सकता ना, पहले इस चैनल को ब्रेक डाउन करेगा। अगर इसने चैनल ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक ये फिर दिखेगा। ये थोड़ा बहुत नहीं गिरता है, ये पूरा गिरता है अपने सपोर्ट तक, यहाँ तक आएगा ये। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसमें ज्यादा जगह है नहीं, ज्यादा ऊपर जाने के लिए जगह है नहीं। ये अगर गया भी
तो ये ज़्यादा पहुंचेगा नहीं। ओके, ये तो रही क्रूड ऑयल की। अब अगर हम अभी किसी को ट्रेड लेना है, अभी का बता देते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे हैं। देखिए ये इस, अभी देखो मस्त पैटर्न बन रहा है, कौन सा, एक चैनल का पैटर्न है, ये दिख रहा है आपको है। अब इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, बहुत बढ़िया जगह पे खड़ा हुआ है, ये ट्रेड बनाइए। देखिए यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको ट्रेड दिख रहा है इसमें, बहुत शानदार। वो कौन सा ट्रेड है हम दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये ऐसे करके ये स्टॉक यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं गिरेगा, आज यहाँ तक मान लीजिए यहीं कहीं गिर जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ये नीचे गया ब्रेक करके तो क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये देखो एक टच देखा करो, एक टच, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 2 टच, यहाँ पे 3 बार टच किया है, ठीक है, इतना एरो नहीं बना सकते, ध्यान रख लेना। देखो 5-6 बार यहीं से जा रहा है वापस, यहाँ से कॉल बाय कर लो, 65,000 का कॉल बाय, और यहाँ तक लगभग 200-250 कितने का चल रहा है, 65,000 का कॉल तुम्हारा चल रहा होगा अप्रोक्स। देखें सर्च करके क्या चल रहा है वे, क्रूड ऑयल 65,000 का कॉल ऑप्शन 17 अप्रैल 13, देखो 235 रुपये का चल रहा है। तो अप्रोक्स इसमें 10 का तुम वो लगा लीजिए ऐसे, 10 रुपये का, ज़्यादा मत लगाना, 10 रुपये का, 1,000 का रिस्क और ये 350 का प्रॉफिट। ये ऊपर गया लगभग 300 के करीब जाएगा, ये 300 के करीब। अगर आज का देखें तो इसका हाई क्या है, देखिए एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको आज का हाई इसका। हाँ ये रहा 300 जा रहा है, 295 290 जा रहा है, यहाँ पे बुक कर ले, मस्त पैसा बनेगा। तो ठीक किसी को लेना है तो छाप लो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि हम जिसमें ट्रेड करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी में, आज हम सुबह से ही आप लोगों को बोलते रहे कि कोई बड़ा ट्रेड नहीं देगा, बड़ा ट्रेड नहीं देगा, नीचे से बाय होगा ऊपर से सेल होगा, नीचे से बाय होगा ऊपर से सेल होगा, और हम इसी बेसिस पर ट्रेड कराए थे। आज पूरा ट्रेड आज इसी बेसिस पे था हमारा, तो नीचे से बाय ऊपर से सेल, यही कराते रहे हम पूरा दिन। हमने तो पुट में भी अच्छा पैसा छपाया, लेकिन बड़ा पैसा नहीं छपा। बोलते हैं ना बड़ा पैसा बनेगा, बड़ा पैसा नहीं बना था, क्योंकि मार्केट इतना आज दिया ही नहीं। देखिए यहाँ से हम कराए थे तुम्हारा 40,900 का पुट, अच्छा खासा यहाँ तक आया था ये। फिर उसके बाद नीचे से हम बाय करा दिए, कॉल बाय करा दिए थे, सेम 40,900 की कॉल, ये भी अच्छा खासा पैसा दी थी, 50-60 पॉइंट ये भी दी थी, ऊपर से भी हल्का 50-60 पॉइंट मिले थे। मार्केट 100 पॉइंट तो कोई भी ऑप्शन नहीं भगाता, तो इसमें ज़्यादा। और ये ऑप्शन हम बाय कराए थे, ये वाला दिख रहा है, ये 107 रुपये 110 रुपये पे बाय था, ये 200 पे पहुंचा, ठीक है। और पुट वाला कराए थे हम, पुट वाला कौन सा था, ये रहा पुट वाला, ये था, ये तुम्हारा 107 रुपये पे बाय हुआ था, और फिर ये गया था 170 की समथिंग, कितने में गया था वे, हाँ ये रहा, कहाँ है वे, हाँ ये रहा, ये यहाँ तक, यहाँ कहीं पहुँचा था, 210 के समथिंग पहुँच गया था, लेकिन ये 210 थोड़ी पहुँचा था, हमने बाय कराया था, ये यहाँ तक ही रहा था, हाँ ये 93-94 यहाँ तक पहुँच गया था ये। इसमें भी अच्छा पैसा मिला था, तो पैसा सब में मिला था हमें, भूखे हम कहीं नहीं मरे थे, तो इसमें भी पैसा मिला था। अब कल कैसे ट्रेड कराएं, अब बात कर लेते हैं हम कल के बारे में। तो देखो कल के ट्रेड में ना हमें एक चीज दिख रही है कि ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट को नीचे जाना होता, ये हम डेली के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और डेली के टाइम फ्रेम में हम कल ही आपको बात किए थे, कल इसके बारे में बात किए थे ना हम लोग, कल बात किए थे कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर कैंडल निकलता है तो ये बाय हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे कैंडल आया तो सेल हो जाएगा। बट ये कैंडल ना तो ऊपर बोल सकते हो ना नीचे बोल सकते हो, ये कैंडल एकदम रुक गया है। अगर ये मार्केट का ट्रेंड नहीं है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन नहीं है। अगर किसी को मार्केट का ट्रेंड अप लग रहा है ना, तो बहुत बड़ी गलती करेगा वो, मार्केट का ट्रेंड अप नहीं है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और आज का तुम इसमें इस कैंडल का ना देखो, एक चीज और दिखाएं आपको, ये देखो 173 मिलियन दिख रहा है, 173-80 वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिख रहा है
इतना वॉल्यूम आया है, तो ये कैंडल देखो काफी हाई है। अब ये कैंडल ना कंफर्म नहीं दिया है कि ये सेलिंग वॉल्यूम है या बाइंग वॉल्यूम है, ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है। अगर ये सेलिंग वॉल्यूम हुआ तो ये मार्केट नीचे आएगा, कल गैप डाउन खुलेगा। अगर ये बाय वॉल्यूम हुआ तो मार्केट गैप अप खुलेगा, है ना। अगर ये फेक है, ये वॉल्यूम अगर फेक है तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट में तो नुकसान नहीं होगा। इस चक्कर में हम आज क्या बीटीएसटी दिए हैं, ये दिए हैं, देखो ये वाले 41,200 का कॉल ऑप्शन होल्ड कराया है 100 पॉइंट, 40,700 का पुट होल्ड कराया है 100 पॉइंट। एक बंदे ने बाय कर लिया, हमने 60 रुपए के दोनों बाय कराए थे। तो कुछ लोग नहीं होते जो पूछते रहते हैं क्या बाय करें सर, कैसे बाय करें सर, वो वाला बंदा था। तो ये ऑलरेडी डिफरेंस में बाय किया हुआ है 10 पॉइंट, तो इसलिए इसमें 1,000 रुपये का लॉस दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस में बाय कर लिया है। वरना हम जब ये ट्रेड दिए थे तो 60 रुपए के दोनों ऑप्शन बोले थे बाय करने, बट कोई ना, इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा इसमें सुबह होती। ले अब इसमें देखो मोस्ट ऑफ चांसेस क्या है ये कि वॉल्यूम किसका होगा, इसका अनुमान कैसे लगाएं, ये सेलिंग का होगा। क्योंकि अगर ये बाय का वॉल्यूम होता, बाय का वॉल्यूम होता तो मार्केट सीधा ऊपर ले जाते, लेकिन ये ऊपर मार्केट नहीं गया, मार्केट ऊपर से शॉर्ट हुआ, नीचे से बाय हुआ। अब ये मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो बाय होगा, सेल होगा, लेकिन ये वॉल्यूम सेलिंग का ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और बाकी मार्केट है, कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा मत करना। इधर प्राइस जाए उधर अपने को जाना चाहिए हमेशा, कभी भी प्राइस से विपरीत में चलिए। अब देखो एक चीज दिखाते हैं आपको, ये देखो ये नीचे गया मार्केट, ये फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, फिर नीचे आने चाहिए, फिर बाय होना चाहिए, यही करना चाहिए ना। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है हमारे पास, दिखा आप लोगों को दिखा, ये मार्केट ये कर रहा है इस कैंडल में और इस वॉल्यूम में। देखिए क्या गजब वॉल्यूम आया है, ठीक है 13 लाख का वॉल्यूम है इस कैंडल में। तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया लेकिन ले जा नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है सेलिंग होगी ना, इस चक्कर में इसमें सेलिंग आ रही है। तो मार्केट को ऐसे मूव करना चाहिए, बट ये मूव कब का है, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तब कैसे ट्रेड करें। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट सीधा यहाँ पे कहीं ओपन होगा, इस रेंज में, इस वाली रेंज में 40,700 के नीचे ओपन होना चाहिए मार्केट, तब तो मार्केट फॉल करके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अगर नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर ही रहेगा, याद रखना। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, कौन सी वाली में, ये वाली में, तो आप ट्रेड करना ही मत, सीधे बता रहे हैं हम आप। कब तक, जब तक वो इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए या इसको ब्रेक करके नीचे ना आए। इस रेंज में ट्रेड मत करना, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा इस रेंज में बहुत ज्यादा। किसी किसी को तो यही नहीं पता होता प्रीमियम डिके क्या होता है ना, बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही ना, ठीक है। तो कल मार्केट ऐसे ऊपर होगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो कॉल, इसके नीचे गया तो बाय। अगर इसमें रेंज में ओपन होगा, अगर नीचे डाउन साइड अगर ओपन होता है तो सीधा यहाँ आ जाएगा 41,500, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपको ट्रेड मिलेगा। अगर ऊपर जाता है तो आप 41,500 के समथिंग देखिए, और नीचे 40,500, इतने रेंज में मूव करना चाहिए। कल फ्लैट नहीं रहेगा मार्केट, इसी के लिए हमने होल्ड कराए हैं ये 2 ऑप्शन, ठीक है। ये ग्रुप में भी दिए थे। अब बताइए किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई स्टॉक पूछना हो, इंडेक्स पूछना हो, किसी बताइए सर। सर आप निफ्टी 50 का 17,500 पी के बारे में बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, मस्त पैसा लॉस होगा आपका। 17,500 होल्ड कितने का प्राइस है इसका, तभी तो पता चलेगा। 17,500 का कितना प्राइस लिए हो, 17,500 फुट ऑप्शन ये रहा। ये 17,500 का इसमें ऐड है,
वेयर 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 पता नहीं किस प्राइस पे सर, वो तो बताइए तभी तो हम बताएं। आवाज आ रही है सर कि नहीं आ रही? क्रूड ऑयल गिर गया क्या? क्रूड ऑयल में क्या हो गया? देखो क्रूड ऑयल की स्थिति देखो, अभी अभी बनाए थे हम, ये लो देखो नीचे आ रहा है। इस कैंडल ने डिसाइड करेगा ये नीचे आएगा ऊपर आएगा। ये कैंडल ऊपर से नीचे सेल हुई तो हमारा ऑप्शन देखिए 222 आ गया। कल के लिए स्टॉक में, अच्छा इसका, हाँ यार ये बहुत अच्छा सवाल है। आप कल के लिए होल्डिंग क्या बनाए, मतलब किस स्टॉक में ना अच्छा खासा पैसा मिल सकता है वो बता दें आपको। कल अगर ट्रेड करना चाहो तो आपको, चलो स्टॉक ढूंढते हैं। ये डेली ट्रांसफर है हमारा, ऐसा ट्रेड मिलना चाहिए रॉकेट वाला, आदित्य बिरला। ये आज ना वो देखा था, अरे हाँ ये अवार्ड इंडिया था एक, देखो ये स्टॉक ना नीचे फॉल होना चाहिए था, आरती इंडस्ट्री। इसे आरती में बाय मत करना यार, बहुत बेकार स्टॉक लगता है मेरे को, बहुत पैसा खाता है लोगों का। अवार्ड इंडिया, हाँ ये अवार्ड इंडिया भी बढ़िया लग रहा है, बट इसमें ना अभी ट्रेड नहीं बनेगा, नीचे नहीं जाएगा तब तक ट्रेड नहीं बनेगा, इसको अवॉइड करिए अवार्ड इंडिया को। ये ठीक ठाक लग रहा है, एसीसी, एसीसी बढ़िया लग रहा है, इसमें बना सकते हो आप। कल के लिए एक स्टॉक ये रख लीजिए। अब लॉजिक बताते हैं आपको, स्टॉक दे रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है ये, ठीक है, यहाँ से, उसके बाद ये मदर कैंडल हो गया। मदर कैंडल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो बता देते हैं। मदर कैंडल मतलब मम्मी के पेट में एक बच्चा, उसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। ये बड़ी मम्मी हो गई, इसके पेट में एक ये बच्चा हो गया, ये मदर कैंडल बन गई। जब ये नीचे ब्रेक कर देगा सुबह, सुबह अगर आप ट्रेड बनाओगे तो इसमें जैसे ये नीचे ब्रेक करे, मस्ट ट्रेड में बैठ जाना, यहाँ तक आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा इसमें अच्छा खासा, ठीक है। तो इसमें इसको याद रखिए, एसीसी को लगा के रखिएगा अपनी वॉच लिस्ट में। और आज हम अडानी इंटरप्राइजेस का ना वो दिए थे फोटो, उसका लॉजिक बता देते हैं आपको। ये वाला होल्ड कराया ना, कहाँ है वे? ओ वेयर 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 अडानी 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 अडानी, हाँ ये रहा 110 ये चल रहा है, 112 रुपये पे इसको बाय कराया है हमने, है अभी 110 चल रहा है। इसका लॉट साइज कितना है? इसका लॉट साइज शायद कितने का है? 250 का है, तो 500 रुपये का लॉट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसको लॉजिक बता देते हैं आपको, इसको हम होल्ड क्यों कराए, तो भैया लगातार देखो डाउन 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 कर रहा है ना। और एक और चीज दिखाते हैं इसको, रेड ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, देखिए तो यहाँ से भी लगातार गिर रहा है, दिख रहा है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ नहीं जाएगा, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, कोर्ट केस चल रहा है, तो स्टॉक ना तो ये नीचे जाएगा ज्यादा और ना ऊपर जाएगा। और इसका रीजन बता देते हैं, देखिए इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट करेगा, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है। फिर ये स्टॉक इधर की साइड जा सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से अगर डाउन गया तो ये इधर जाएगा, ठीक है। फिर ये स्टॉक आपको दोबारा से यहाँ दिख सकता है, ये 1000 के करीब, इसमें ना बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए, ये दोबारा यहाँ पे दिख सकता है आपको। आवाज नहीं आ रही क्या, बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रहा है। सैमसंग सैमसंग भैया को नहीं आ रही है, तुम्हारा नोकिया खराब हो गया सर, हमारी तो सही चल रही है, ठीक है। देखिए अडानी में इसलिए हमने कराए हैं आपको ट्रेड, और आपको स्टॉक पढ़ना सिखा रहे हैं, चार्ट चार्ट रीडिंग बता रहे हैं आपको। देखिए इस कैंडल को देखिए, ये क्या है, हैमर है कि नहीं? हैमर है, इसलिए ये स्टॉक अभी गिरेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा अभी। ये अगर ऊपर साइड से सेलिंग आती तो अच्छा होता, इसलिए ये कैंडल, इस कैंडल को थोड़ा और नीचे होता, ये डोजी हो जाती, डोजी होती तो ये नीचे गिर जाता, ये ऊपर जाएगा अभी और, ठीक है, नजर रखिएगा। देखिए ये स्टॉक देखिए, इस स्टॉक में हाथ मत लगाना भाई, बता रहा था बहुत पैसा खाएगा तुम्हारा। एक बार की बात बताते हैं, एक क्लाइंट का ना अकाउंट हैंडलिंग के लिए आया मेरे पास, ठीक है, और अंबुजा में
ये अडानी के ही ग्रुप का स्टॉक है ना, ये देखो ये अडानी ग्रुप का स्टॉक है ये। हाँ अडानी ग्रुप का, देखो इसमें ऐड होगा ये रहा इंडिया सीमेंट, ये अडानी के हैं सारे स्टॉक। तो इसको एक बार एक क्लाइंट का अकाउंट है, ये स्टॉक तुम्हारा यहाँ पे कहाँ है वो कैंडल, देखिए सर ये रहा, ये वाला ये कैंडल दिख रहा है। मैं ये स्टॉक रहा अच्छा खासा अप साइड गया, मैं इसमें ट्रेड बनाया, मैंने यहाँ से ये बाउंस बैक चला जाएगा, ग्रीन कैंडल अच्छा खासा। मैं इसमें ये उस समय 7% तेज था, मैंने जैसे ट्रेड डाला 5 मिनट हुई कि ये कैंडल फटाक से यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, 5.5% माइनस में बंद हुआ ये स्टॉक। ट्रेड डालते ही उस समय मेरे को 45,000 का लॉस हुआ था, इतना हैवी लॉस हुआ था क्लाइंट के अकाउंट में, और वो लॉस रिकवर भी नहीं हो पाया था। रिकवर इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि जो फंड बचा था उससे रिकवर करना था, उस बंदे ने उसमें ट्रेड कर ली, तो उसने खुद अपने 30-40,000 रुपये खुद से लॉस कर लिए थे। तो इस चक्कर में ये उस दिन मेरे को बहुत दुख हुआ था इस कैंडल पर, क्योंकि ये 7.5% जाने के बाद भी अगर इंटरेस्ट ले सकता है तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा खराब है, एक तो इसको भरोसा नहीं करते आप। एक स्टॉक और हमारे, वाह मिल गया भाई, मिल गया, ये रहा, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को खरीदो, मैं दूंगा तुम्हें झोला भर के पैसा, ये रहा। अब इसका लॉजिक बताते हैं, ऐसा चार्ट होना चाहिए एकदम परफेक्ट, मतलब ये ऐसा मान लो सनी लियोनी से भी ज्यादा सुंदर चार्ट है ये, इसमें पैसा बनेगा नहीं छपेगा। देखिए लॉजिक बताते हैं आपको इसका, ये स्टॉक नीचे से क्या ले रहा है, बार बार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ओके, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है ना, 4 टाइम, और देखो तो छोटे छोटे और लिया है 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा गुस्से में नहीं है, और ये आगे हम अपनी ट्रेंड लाइन, ये क्या है किसकी ट्रेंड लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ये इसको ये वीकली लगाते हैं हम, ठीक है। और इससे पहले भी देखिए एक इधर 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 इधर, देख रहा है कितनी बार लिया है, इसका मतलब है ये ना बिल्कुल भी इसका मूड खराब नहीं है, इसका बिल्कुल भी मूड खराब नहीं है कि ये नीचे चला जाए। बट एक चीज आपने नोटिस नहीं की, वो हम कराते हैं आपको, ये दिख रहा है आपको, एक ये चैनल में चल रहा है, चैनल में है दिख रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया चैनल में, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर चैनल पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर चैनल को सपोर्ट तो लेने जाना ही जाना पड़ेगा इसको, और जब तक ये यहाँ तक जगह है जब तक इसमें, तब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, ऐसे चलेगा ये वीकली में। तो इसको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से गया नहीं नीचे आ गया, और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक तो जाना चाहिए ना, और यहाँ तक जाने का मतलब क्या है, वो बहुत दूर है, आपको ना 200-400% का रिटर्न दे जाएगा। देखिए अब ये यहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ, ये गिरा क्यों, क्योंकि 200 EMA का इसने क्या लिया था, रेजिस्टेंस बनाया था, इसको रेजिस्टेंस से गिर गया। हमने क्या बताया तुम्हें, ये 200 EMA होता है, ये अपने आप में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके आगे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनते हैं। तो या इस, और एक और चीज बताऊं लॉजिक आपको, इसको बाय कराने का लॉजिक बताते हैं। आवाज आ रही है ना सबको बराबर से, ये तो हो रहा है, हाँ ठीक है। तो देखिए इसका लॉजिक बताते हैं, जब ये स्टॉक यहाँ आया था तो वॉल्यूम देखो कितना सारा आया था, जब ये स्टॉक यहाँ आया था तो वॉल्यूम देखिए कितना सारा आया था, ठीक है। ये कैंडल देखिए इस बार, जब ये स्टॉक यहाँ आया था तो वॉल्यूम देखिए कितना सारा आया था, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम से बढ़ के आया है। जब ये स्टॉक यहाँ आया है वॉल्यूम देखिए कहाँ आया है, दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम को ऊपर उठा लाते हैं, आर एस आई बन गया ऊपर, नीचे आ गए, एक आर एस आई बन गया ऊपर, नीचे आती आर एस आई वॉल्यूम को ऊपर ले जाती है, देखो वॉल्यूम ऊपर आ गया, अब दिख रहा है वॉल्यूम कितना हैवी आया है इसमें है। तो ये स्टॉक का कंफर्मेशन मिला, कितनी सारी सपोर्ट है, वॉल्यूम है, ट्रेंड लाइन से नीचे है, चैनल में है, क्या है, पैसा ही पैसा है। पबजी खेल रहे तुम क्या? छोटे भैया कुछ नहीं, क्लास चल रही है। कौन सी क्लास चल रही है तुम्हारी?
आवाज ना करो, आवाज ना करिए। आप ब्रेक इसमें भी तो हो सकता है। अच्छा सर आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत? और मोटरसाइकिल ब्रेक भी तो हो सकता है ना। हाँ सर ये ब्रेक भी तो हो सकता है, बिल्कुल ब्रेक हो सकता है सर, इसीलिए तो बोला जाता है मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ब्रेक होगा। सर मल्टीपल टाइम्स सर टेस्ट कर चुका है ट्रेड लाइन को। हाँ लेकिन तो फिर करेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा ना, नीचे नहीं जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल है ये तो एक चैनल में फंसा हुआ है, इससे तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मुझे तो वही लगता है। हाँ अब सर के समझ में आएगा। ये देखिए अगर नीचे गया तो सर कहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। वो तो जाएगा मतलब 4,178 रुपए जो है वहां से नीचे जा सकता है। हाँ अब यहाँ से नीचे जाएगा तो आपके पास स्टॉप लॉस है ना, कट कर दो। लेकिन ये सर ना नीचे नहीं जाएगा, अगर ये गया भी আধার কার্ড নিয়েছেন, ভোটার কার্ড নিয়েছেন, এইভাবে জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু আমি কল রেকর্ডিং, ভিডিও রেকর্ডিং और लाइसेंस नंबर सब নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। मुझे तो लगता है कि अगर वो नहीं सुना। हाँ जी सर जो लगता है वो सही सही लगता है आपको, ये नीचे नहीं जाएगा कंफर्म है। अगर ये नीचे गया भी तो ये कहाँ तक जाएगा, ये क्योंकि सेलिंग में अगर फ्लो नीचे चला भी गया, जैसे देखो चला जाता है ना कभी कभार, देखो यहाँ से ट्रेड लाइन से यहाँ तक आ गया था, फिर यहाँ से चल वापस गया, तो ये ब्रेक कर सकता है, ऐसा मत समझिए। लेकिन ये नहीं है, इसका ट्रेंड ना नीचे भाग जाएगा, ये वापस वहीं आ जाएगा, एक आध कैंडल गुस्से में जा सकती है। ये এটা गई স্যার তোমার কিচ্ছু বলবে না। मैं एक बात को कह सकता हूँ। ও এবার কি ওর না কি আমি জানতে যাবো না। हाँ तो ये शायद सबको फंसा के फिर से वापस उस चैनल के अंदर चला जाए। हाँ सर ये वापस चला जाएगा, ये गिरेगा नहीं। তাহলে আপনি সেই সময় এখানে ফায়ার করা हाँ वो तो फिर से सबको फंसा के सबको पुट में ट्रेड लेके फिर से वो ऊपर चला जाए। हाँ अब देखो ये स्टॉक अपोलो टायर है, टायर सेक्टर। ये आवाज बंद करिए, आप बहुत चिल्लाते हैं, दूध कम पिया करिए। देखिए अपोलो टायर सेक्टर का बताए थे ना हम, टायर सेक्टर उड़ेगा, और टायर सेक्टर की तरह हमारे टायर सेक्टर ये रहा, टायर सेक्टर देखो सारा आप है ना। ये जेके टायर तो हमेशा मेरा फेवरेट है जेके टायर। देखिए ये क्यों बताए थे ऐसा ये उड़ेगा, ये देखिए पैटर्न बनाए हम मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, मल्टीपल टाइम। ये नीचे नहीं जा रहा, अब ये यहाँ से ना नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लेकिन ना 1 2 कैंडल, इसको पॉज कैंडल बोलते हैं, नीचे आके फिर से वो सपोर्ट ले लेगा 305 में। नहीं यहाँ तक नहीं आएगा सर, ये यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन है ना, ये देखिए ये दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन को। अच्छा वो ब्रेक ब्रेकआउट जो कहते हैं वो फिर से रिटेस्ट करके फिर से वापस नहीं नहीं ब्रेक, और ये देखिए दूसरा ये डब्ल्यू बोलते हैं इसको, दिख रहा है गो टू सेंटर। देखो हाँ अब ये इसको ऊपर गया है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट लोगों ने यहाँ से बाय किया है, तो ये रेड कैंडल बताती है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होगी, जो यहाँ से बाय नहीं कर पाए हैं वो यहाँ बाय करेंगे। अब ये तो इसको बोला जाता है पॉज कैंडल। क्या बोला जाता है? पॉज कैंडल। तो ये पॉज कैंडल है, एक और आ सकती है, लेकिन ये नीचे ट्रेंड में चला जाएगा, ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था। हाँ इसको वो जो कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट वही होगा, नहीं होगा इसमें सर, ये देखिए हाँ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो ये यहाँ तक जाएगा। ओके 340 तक। किसी का और कोई सवाल? किसी का कोई और सवाल है?